क्या आप किससे बात कर रहे हैं? आप जान रहे हैं किससे बात कर रहे हैं? तुम किससे बस कर रहे हो? तुम किससे बात कर रहे हो? अरे हम भी प्रतिनिधि हैं, 50,000 वोट पर आते हैं, जानता है पहले, बताइए जानता है क्या करते, क्या तरीका है बात करने क्या तरीका है बात करने? आप तुम मारे हो, ये वर्दी वाला मारा है, तो जाओ जाके जहाँ कंप्लेन करना यहाँ कंप्लेन करना। हम की दे रहा बात करने का तरीका तो मारने का भी अधिकार दिया था कोर्ट, क्या आपको दिया था अधिकार? था कि तरुण माता को इस तरह मारो, रड से मारो, पैर तोड़ दो, अधिकार था कोर्ट का? कोर्ट का था अधिकार है भैया को अभी वर्दी का गर्मी दिखा। कहते हैं कि 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन हम किस आजादी की बात करते हैं ये आज तक पता नहीं चला। अंग्रेज के जमाने में जब अंग्रेजों का हुकूमत हुआ करता था हमारे देश पर, तो उस समय अंग्रेजों की जो पुलिस थी वो हमारे भारतीय लोगों के साथ जुल्म करती थी, और आज जो हमारे यहां की पुलिस है वो भी उसी प्रकार का जुल्म करती है जो उस समय अंग्रेजों की पुलिस करती थी। तो आखिरकार हम इसे क्या समझे? हमारा देश किनसे आजाद हो गया? अंग्रेजों से आजाद हो गया और फिर अपने ही लोगों से गुलाम हो गया, या सच में हमारा देश आजाद हो गया? एक वीडियो आई है, जेएलकेएम के नेता मोतीलाल महतो जी, संतोष महतो जी और तरुण महतो जो ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, जेएलकेएम के नेता जिनको हेमंत सोरेन साहब की पुलिस इतना मारी जैसे पता नहीं शायद कौन सा जुल्म जो है वो किए थे। उनकी पत्नी पहुंचते हैं मिलने के लिए तरुण महतो से, और वहां पर पुलिस जो है हेमंत सोरेन साहब की पुलिस, उनका बर्ताव इस तरीके का रहता है जैसे पता नहीं कि ये आखिर है कौन, ये है क्या। पुलिस इसलिए बनाया गया, पुलिस व्यवस्था इसलिए बनाया गया ताकि यहां पर जनता को जो है वो भय मुक्त रखा जा सके, अपराध मुक्त राज्य बनाया जा सके, देश बनाया जा सके। लेकिन यहां पर जो है माफियाओं को संरक्षण देने का काम पुलिस कर रही है। आगे बात करते हैं, लेकिन पहले एक छोटी सी वीडियो क्लिप पहले ये देखा जाए। आप मतलब संविधान आप ही बना दिए हैं क्या? संविधान हम तो आप कैसे बात कर रहे हैं? कैसे हमारे पार्टी के पदाधिकारी बात कर रहे हैं? तो आपका क्या लहजा है? क्या हम बोल रहे हैं? आप पब्लिक फ्रेंडली पुलिस होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या आप बात कर रहे हैं? झूठी फालतू बात कर रहे हैं। आप लॉ मैन है क्या? आप क्या तरीका, क्या होता है, क्या तरीका है? आपको रिकॉर्ड देकर बात करिए। क्या कर रहे हैं? अरे भाई जो आदेश मारोगे आपका वर्बल ऑर्डर चलता है जी, कोर्ट आपको वर्बल ऑर्डर दिया है। नहीं जानते ऐसे खड़ा हो जैसे मीडिया के स्पोर्ट्स पर्सन भी अगर मारा तो इस तरह से आप बर्दाश्त करते हैं आप? अगर एक दिन में क्या आप किससे बात कर रहे हैं? आप जान रहे हैं किससे बात कर रहे हैं? तुम किससे बस कर रहे हो? तुम किससे बात तुम बस कर रहे हो? छोड़िए, आप जो है डिबेटेबल का है, आप चीजों का डिबेटेबल क्यों बताएं? मिल सकते हैं तो अरे भाई तो उसका कोई ग्राउंड होना चाहिए ना। आप बोल दिए तो हो गया। परिवार उसका परिवार का पत्नी है, कैसे नहीं मिलेगी? मैडम मिली है, क्या हालत है? डेली मिली है, 2 जन खाली मिला दिया। 2 यहाँ दिखाना चाहिए रॉब के सामने कानून। बोलिए सर, हम नहीं देखे? अरे हम भी प्रतिनिधि हैं, 50,000 वोट पर आते हैं, जानता है पहले, बताइए जानता है वर्दी का गर्मी क्या करते, क्या तरीका है बात करने क्या तरीका है बात आपका तरीका क्या बात करेंगे? आप तुम मारे हो, ये वर्दी वाला मारा है, तो जाओ जाके जहाँ कंप्लेन करना यहाँ कंप्लेन करना। हम की दे रहा वैसे मत बोलिए, देखा जैसा रॉब है वर्दी का धमकी दे रहा है। बताइए। खाली देखना चाह रहा सब, ऐसे थोड़ा ना है। ये तो खुद कोर्ट जैसा बिहेव कर रहे हैं, कोर्ट नहीं चला रहे हैं। ये पढ़ रहे हैं कि पूरा संविधान लेके चल रहे हैं आप ही क्या? ठीक अरे होता है क्या हालत है? क्या लिखा हुआ है कि कोई मिल सकता है लाइव कोर्ट से जाके बात कर लीजिए। लिखा हुआ है, कोर्ट से जाके बात करने का तरीका तो मारने का भी अधिकार दिया था कोर्ट, क्या आपको दिया था अधिकार? था कि तरुण माता को इस तरह मारो, रड से मारो, पैर तोड़ दो, अधिकार था सबका? कोर्ट का था अधिकार है भैया को अभी था कोर्ट? वर्दी का गर्मी दिखा रहा था।
दो जन जाइए ना भैया बड़ा बाबू बोल रहा है, उसको बोल रहा है कोर्ट आदेश दिया। एगो मोबाइल की कॉपी आप लोग को रखना चाहिए कि दिखाना है। लफड़ा काहे की तो हाँ पर भाई ये तो क्या होगा? बढ़िया से क्या लिखा? आप कौन से डेजिग्नेटेड पोस्ट पे हैं जो आपका इतना रौब है? आप क्या है? आप अपना परिचय देंगे? क्या खुद कोर्ट है क्या? किसी को नहीं रोके थे, लेकिन आज इसलिए रोकेंगे वही एक ही आदमी वाईफाई को मिलने दीजिए। हम थोड़ी बोल रहे हैं क्या? रोज डेली आती है, पूछ लीजिए, डेली आती है। 50-50 पूछ लीजिए। लोग पहले रहे कोर्ट का ऑर्डर मिल गया, सब आप कोर्टे से कर रहे हैं, हम जानते हैं। कोर्ट का आदेश था कि वहाँ बालू चोरी करो, कोर्ट का ऑर्डर था। इन सबको तो कुछ होगा नहीं। ऑर्डर था, लेकिन आज हम लोग को बोला कोर्ट कर रहे हैं। इसमें आपने देखा कि जब हमारे मोतीलाल महतो जो कि जेएलकेएम के बड़े नेता है, वो आप कहकर बात कर रहे हैं और हमारे पुलिस महोदय कह रहे हैं कि तुम किससे बात कर रहा है तुमको पता है। अच्छा, ये तुम शब्द प्रयोग करने का अधिकार उन्हें कौन दिया? क्या यह तरीका होता है? अगर मान लिया जाए कि वो कितने भी बड़े क्यों नहीं पदाधिकारी हो, हर किसी को सम्मान पूर्वक ही संबोधन करना चाहिए। जब वहां पर जेएलकेएम के बड़े नेता है मोतीलाल महतो, उनको जो है वो तुम करके बात कर रहे हैं, ये घमंड नहीं है तो क्या है? कह रहे हैं कि कोर्ट से आप ऑर्डर लेकर आइए, जाइए कोर्ट से बात कीजिए। तो जिस समय तरुण महतो को पीटा गया था, उस समय उन्होंने कोर्ट से ऑर्डर लिया था। देखिए, ये हेमंत सोरेन साहब की पुलिस जो है, ये साफ साफ यही इशारा कर रही है कि ये लोग जो है ये माफियाओं के हाथों बिक चुके हैं। ये लोग बड़े बड़े जो बालू माफिया है, कोयला माफिया है, इन लोगों के कठपुतली है। ये उन लोगों के कहने पर काम करते हैं। ये हेमंत सोरेन साहब की नहीं सुनते, ये लोग माफियाओं की सुनते हैं। एक और वीडियो क्लिप दिखाते हैं और फिर उसके बाद अंतिम में एक सबसे बड़ी बात आपको बताएंगे, सुनकर जरूर जाइएगा। जो आप एफआईआर कॉपी देखिएगा, एफआईआर कॉपी में कहीं पर भी बालू का जिक्र नहीं है। वहाँ प्रशासन द्वारा जिक्र क्या किया गया है? वहाँ जिक्र यही है प्रशासन द्वारा कि वहाँ पर रात को गाड़ी को रोका गया था, गाड़ी पार नहीं होने दिया जा रहा था। तो सबसे पहली बात ये सवाल यहाँ ये बनता है, वो कोई हाईवे नहीं था वहाँ, वो कोई इतना भी मतलब चलने वाला रास्ता नहीं था कि वहाँ इतना ज्यादा गाड़ी रोक दिए कि वहाँ पब्लिक को आना जाना। और रात 12 बजे के बाद कौन सा पब्लिक उस क्षेत्र में आना जाना करता है? यहाँ सीधी सी बात है कि प्रशासन का और माफियाओं का एक साथ मिली भगत है और एक साथ लोग मिला हुआ है। गाड़ी प्रशासन द्वारा जो बालू गाड़ी है वो चल के नहीं पार हो रहा था, इसीलिए प्रशासन को इतना तकलीफ हो गया। बाकी रात 12 बजे के बाद कौन पब्लिक पार होता है? कौन इतना पब्लिक पार होगा? किसको प्रॉब्लम होगा? किसको दिक्कत होगा? ये सोचने वाला बात है। आप लोग के द्वारा, आप लोग के कार्यकर्ताओं द्वारा जो आरक्षी को पीटा गया, जो सिर फोड़ा गया, उसका दर्द का क्या? किनको पीटा गया? जो आरक्षी वहाँ थे, नरेश यादव का बात हो रहा है, जिनका सिर फोड़ देने का बात कहा जा रहा है, पैर तोड़ देने की बात सामने। आप जिस नरेश यादव का बात करें, क्या वो वर्दी पहन के थे? वहाँ वर्दी पहन के थे? वर्दी पहन के नहीं थे। अभी कोई सिविल में जाएगा और बोलेगा कि हम, कौन मानेगा? बताइए, कौन मानेगा? क्या उनके पास ये वो वर्दी में अगर गए रहते तो आदमी देखता कि ये वर्दी में आए हैं, ये प्रशासन के लोग हैं, तो नहीं हाथ लगाता। अगर कोई वहाँ पर हाथ लगाया कि तरुण महतो ही हाथ लगाया, उन लोग के पास कोई प्रूफ है, एविडेंस है, मुंह में बोलने से नहीं होता। और जब वो वर्दी में नहीं थे तो वो उस वक्त प्रशासन नहीं थे, वो कोई आम आदमी थे। अगर वो सच में निरीक्षण करने गए थे तो वर्दी कहाँ गया था उनका? वर्दी के आड़ पे ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा। ये कितना दिन तक चलेगा? रक्षक ही अब भक्षक बनने लग गए हैं। अब तक जयराम महतो ना कुछ बयान अपनाती है, ना कोई अपने एक सैंडल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर उसने कुछ कहा नहीं। क्योंकि उन्होंने साफ कहा था कि एक भी खरोच यदि तरुण महतो के ऊपर आता है, बेबी महतो के ऊपर आता है, तो वो खरोच मेरे ऊपर आएगा और मैं खड़ा रहूंगा। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं जयराम महतो के ही रूप में बैठे हैं। यहाँ ये जो इनके अंदर ही जयराम महतो, तभी आज यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। और रही बात जयराम दादा का, तो जयराम दादा का थोड़ा स्वास्थ्य खराब है उनका, तो जिस वजह से शायद वो नहीं आ पा रहे हैं। और एक बात अभी हम लोग डीसी महोदय के पास गए थे। आज डीसी महोदय भी नहीं है और एसपी महोदय भी नहीं है। मंगलवार और शुक्रवार को डीसी का जनता दरबार रहता है और डीसी से ही यहाँ पर आवेदन दिया गया था कि मंगलवार हम लोग यहाँ पर आएंगे, धरना देंगे, शांतिपूर्वक धरना देकर जमा करेंगे, हम लोग वहाँ पर ज्ञापन देंगे। लेकिन डीसी महोदय नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पर जो डीसी महोदय की ये पे और एक आईएएस अफसर महोदया है, जब महोदया से हम लोग बात करने गए तो महोदया बोलती है कि उनके अनुपस्थिति में मैं ये कार्य कर रही हूँ, इसको जवाब देने के लिए मैं अभी सक्षम नहीं हुई। ये कौन सा बात हुआ भाई?
IAS अफसर हैं, कैसे नहीं जवाब दे सकते हैं? हम लोगों ने पूछा कि अब कब तक करिएगा, तो वो बोलती ये भी मैं नहीं बता सकती हूँ। अरे नहीं बता सकते तो माफिया कोई आएगा? अभी जब हम लोग DC महोदय के ऑफिस घुस रहे थे ना, वहाँ 2-4 पुलिस खड़े होकर के ऐसे रोक रहे थे, घुसने नहीं दे रहे थे। क्यों घुसने नहीं देंगे हम लोग को? काहे घुसने नहीं देंगे हम लोग को? हम लोग ज्ञापन ही तो देने के लिए जा रहे थे, कुछ लेने जा रहे थे क्या? वहाँ DC किन के लिए है? काहे घुसने नहीं दिया जाएगा? आज तक कभी गेट में रोका गया, लेकिन आज रोका जा रहा था। हमारे प्रत्याशी रहे तरुण महतो दा के ऊपर जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनको हाजत में बंद करके आतंकवादियों की तरह टॉर्चर किया गया, उनको 3rd डिग्री दी गई और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया कि मुझे लगता है कि एक आम इंसान के दर्द सहने की जो क्षमता होती है, जितनी मारपीट तरुण महतो दा के साथ किया गया है, अगर और ज्यादा मारपीट हो जाता तो उनकी जान भी जा सकती थी। आप समझ के देखिए कि एक 41,000 वोट मिला हुआ रिकॉग्नाइज चेहरा, जिसको एक मामूली ठोला, जिसको हम लोग लाठी लेके पुलिसकर्मी रहते हैं उसको हम लोग ठोला बोलते हैं, एक मामूली ठोला से लेके SP DSP जिसको पहचान रहा है कि कौन है तरुण महतो, जब ऐसे रिकॉग्नाइज चेहरे को, ऐसे नामचीन चेहरे को आतंकवादियों की तरह मारा जा रहा है, तो इमेजिन करिए कि एक आम महिला, एक आम छात्र, एक आम ग्रामीण अगर थाना जाता होगा तो उसकी क्या हालत की जाती होगी। दुर्भाग्य देखिए, एक आम ग्रामीण को पता है कि जिस तरीके से नक्सलियों को नहीं मारा जाता है, चोर डकैतों को नहीं मारा जाता है, वैसा उस तरीके से तरुण महतो के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है। और यहाँ के DDC को होश नहीं है, DC को होश नहीं है, SP को होश नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। साथियों, हम अगर यह सोचते हैं कि तरुण महतो दा के साथ में इस तरीके की घटना हुई है, जब ये घटना हमारे साथ होगी तब हम उसकी चिंता करेंगे, तो ये गलत। आज तरुण महतो दा के साथ में इस तरीके का बर्बरतापूर्ण पुलिसिया कार्रवाई की गई है। कल आपकी बारी आ सकती है, परसों हमारी बारी आ सकती है, और आम आदमी का तो गिनती ही नहीं है। आम आदमी की परवाह झारखंड सरकार के किसी पदाधिकारी को नहीं है। आप ब्लॉक में चले जाइए, 25 साल के इतिहास में जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा उतना भ्रष्टाचार प्रखंड कार्यालय में चल रहा है, अंचल कार्यालय में चल रहा है। और आज तक के झारखंड के इतिहास में इतना अवैध कोयले का कारोबार या इतना अवैध जमीन का कारोबार या बालू का कारोबार नहीं हुआ होगा। वो सारा अवैध कारोबार का रिकॉर्ड इस वर्तमान सरकार ने तोड़ दिया। वजह सबको पता है, वजह सबको पता है कि वर्तमान झारखंड सरकार को लगता है कि झारखंड उनके बाप का है। स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कहा था कि पैसा कानून लागू होगा और उसमें पूरी तरह से ग्राम सभा का अधिकार होगा कि जितना बालू से रेवेन्यू जनरेट होगा उसका परसेंटेज वहाँ के ग्राम को देना पड़ेगा उसके विकास के लिए, तब वहाँ से बालू उठाया जा सकता है। उनको जिस तरह से बर्बरता से जिन्होंने पीटा है उनको सस्पेंड किया जाए और जिस तरह से हम लोगों ने FIR किया उस पर काम हो और उसको भी उसी तरह सजा मिले जिस तरह से तरुण महतो को सजा मिला, उसको सजा मिले, ताकि आने वाला बनेगा कौन। अब हम कुछ प्रश्न पूछते हैं इस पुलिस प्रशासन से, पूरा सिस्टम से एक प्रश्न पूछते हैं। क्या झारखंड में, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, केवल सरायकेला की बात नहीं कर रहे हैं, क्या झारखंड में बालू घाटों का टेंडर हो चुका है? हुआ है? नहीं हुआ। यदि नहीं हुआ है तो वहां से बालू उठ कैसे रहा है? पहला प्रश्न चिन्ह तो पुलिस और प्रशासन पर पहला प्रश्न चिन्ह यही लगता है कि वहां से बालू उठू कैसे रहा है। और अगर बालू उठ रहा है पर पुलिस प्रशासन
प्रशासन क्यों नहीं रोकने के लिए पहुंचती है जैसे तरुण महतो को रोकने के लिए पहुंची थी। चलिए कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि तरुण महतो रंगदारी मांगने गया था, तो पुलिस प्रशासन वहां क्या कर रही थी? और तरुण महतो कोई गुंडा नहीं था, कोई मवाली नहीं था, कोई आतंकवादी नहीं था, कोई माओवादी नहीं था। तरुण महतो एक प्रतिनिधि था। वो प्रतिनिधि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया गया है, उन्होंने चुनाव लड़ा और 41,000 मत प्राप्त हुए। उस तरुण महतो के साथ पुलिस इतना बर्बरता करती है कि मार के पूरा पैर तोड़ देती है, पूरा जख्म भर देती है पूरा शरीर में। अगर मैं ये बातें झूठ बोल रहा हूँ, तरुण महतो जी अभी भी एडमिट है यहाँ पर हॉस्पिटल में, आप जाकर देख लीजिए। अभी दिल्ली में 5 आतंकवादी पकड़ाए, आप सभी ने मीडिया के माध्यम से देखा होगा। किसी भी आतंकवादी के शरीर में आपको एक खरोच तक नहीं मिलेगा, लेकिन तरुण महतो के शरीर में इतना खरोच, इतना मार के दाग धब्बे हैं कि पूरा शरीर काला कर दिया गया। क्या तरुण महतो उस आतंकवादी से भी बढ़कर था? नहीं था। आपने अभी सुना बेबी महतो को सुना, आपने संतोष महतो को सुना, आपने मोतीलाल महतो को सुना। अब जरा एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपना था और डीसी महोदय जो है वहां से निकल गए। जब उन्हें पता था कि यहां 1 दिवसीय धरना होने वाला है तो उनको वहां रुकना चाहिए था और ज्ञापन उनको प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन वो वहां से निकल चुके थे। इसके पीछे का क्या कारण है? अगर वो ज्ञापन नहीं लेना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो तरुण महतो या फिर जो धरना हो रहा है उनसे उनको इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब दबाव, अब इस पे अगर हम बोल देंगे कि अगर दबाव जो है माफियाओं से हो तो फिर इस पर भी बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है पूरे झारखंड में। जब एक बड़े लोगों के साथ, एक मतलब बड़े लोग मतलब जिनका एक जो नाम चिन्ह लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, पद में बड़े लोग हैं, जिनको इतना लोग जानता है, उनके साथ जब ये हो सकता है तो सोचिए आम जनता के साथ क्या होता होगा। पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है, झारखंड को बदलने की आवश्यकता है। दूसरे तरफ तरुण महतो पर यह आरोप लगाया गया कि तरुण महतो को इसलिए गिरफ्तार किया गया, इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने जो है पुलिस पर हाथ उठाया। लेकिन सवाल यह है कि जिन पुलिस पर हाथ उठाने की बात हो रही है, दरअसल वो पुलिस जो है वो सिविल ड्रेस में थे, वो पुलिस के ड्रेस में थे ही नहीं। उनकी पहचान ही नहीं हो पाई कि वो पुलिस है या फिर वो माफिया है, गुंडा है, बदमाश है या फिर क्या है। और इस वजह से जो है हो सकता है कि तरुण महतो के तरफ से जो है हमला किया गया हो। अब चूंकि जो लोग मतलब मान लीजिए कोई भी सिविल ड्रेस में, कोई भी नॉर्मल कपड़ा पहने हैं और वो आकर रंगदारी बतियाने लगे, वो किसी भी तरीके का बात करने लगे, तो जाहिर सी बात है किसी को गुस्सा आ जाएगा। अब गुस्सा आ गया होगा, जो है वो तरुण महतो हमला कर दिए होंगे या उनके तरफ से जो लोग होंगे वो हमला कर दिए होंगे। अब इस पर बात हो गई कि पुलिस पर हाथ उठाए। भाई पुलिस पर हाथ उठा, अगर पुलिस ड्रेस में होते तो क्या तरुण महतो या उनके लोग हाथ उठाते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पुलिस ड्रेस में नहीं थी, तो कैसे पहचान होगी कि वो पुलिस है, कि कोई गुंडा है, कि कोई माफिया है, कि क्या है? कैसे पता चलेगा? तो इसमें दोस्त तरुण महतो का कहां से हो गया और उनको जो है बेरहमी से पीटा गया। चलिए लगातार जो है सियासत गर्माया, मतलब पूरे तरीके से मान लीजिए सियासत पूरी गर्म हो चुकी है, राजनीति तेज है इस पर, तरुण महतो के मामले पर। अब शायद जो है ये आंदोलन रुकेगा नहीं। क्या कुछ होता है आगे फिर बताएंगे आपको। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।